हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एचएन अध्ययन में। आप लोग बेसब्री से नेट के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो। नेट का रिजल्ट का मुझे पता है आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। हम लोग भी कई बार आपको सूचित कर चुके हैं कि रिजल्ट आएगा पर लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है। यूजीसी के वेबसाइट पे जब उनके नंबर पे कॉल करते हैं तो वो भी कोई सही जवाब देने से बचते हैं। तो नेट का रिजल्ट तो आना होगा जब, तो अब आएगा ही। बाकी अब क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी भी परेशान होकर के नेट का रिजल्ट वेट कर रही थी। अब उन्होंने भी अपने पीएचडी एंट्रेंस का जो उनका एंट्रेंस टेस्ट था उसका नोटिफिकेशन निकालना चालू कर दिया है। उसी में से एक आपके बीएचयू का नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं हूँ, bhu.online.in पे आप जा सकते हैं अपने क्रोम से। ये देखिए, इन्होंने बीएचयू 2000 जो पीएचडी का 24-25 का नोटिफिकेशन है इन्होंने रिलीज़ किया है। आइए इस नोटिफिकेशन को थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या इन्होंने डिमांड करी है, क्या जानकारी दी है। देखिए, बेस्ड ऑन द पब्लिक नोटिफिकेशन ऑन 27 मार्च यूजीसी हैज डिसाइडेड दैट स्कोर ऑफ यूजीसी या सीएसआईआर नेट June 2024 shall be used for admission to PhD program। तो पहला पॉइंट यह हुआ कि इनका जो पीएचडी का प्रोग्राम का जो एडमिशन है वो यूजीसी नेट 2024 जून इसके बेस पे होगा, इसी के बेस पे ये एडमिशन लेंगे फॉर द 2024 एंड नो सेपरेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूजीसी। कोई सेपरेट टेस्ट नहीं होगा। देखिए, आपको कितना कंफ्यूज करेंगे अभी देखिएगा। इनकी नोटिफिकेशन पता नहीं ये लोग क्या इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज होकर किस हिसाब से नोटिफिकेशन लोग तैयार करते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफर्स 2 मोड्स ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। पहला रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ इन्होंने कहा कोई अलग से टेस्ट नहीं लूंगा। नीचे कह रहे हैं कि 2 मोड में लेंगे। ये जो पीएचडी का इनका एडमिशन होगा ये 2 मोड में होगा। एक तो आरईटी होगा जिसे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ये कह रहे हैं, और दूसरा जो होगा वो डायरेक्ट होगा। वो किसके बेस पे होगा? वो आपके यूजीसी नेट जून 2024 के बेस पे होगा। ऊपर रहने का कोई टेस्ट नहीं होगा, नीचे कह रहे हैं 2 टेस्ट होगा। ये नोटिफिकेशन बेच चुका है, आप देख सकते हैं। वहाँ के लोग जो तैयार करते हैं नोटिफिकेशन वो बच्चों को कन्फ्यूज करते हैं। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपने पिछली बार देखा होगा, लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि यूजीसी ने जो आपके कुछ कैटेगरीज डिवाइड की थी, जिसमें आपका कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जो जिसका पहला कैटेगरी आपका था कि आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हो गए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए हो गए। दूसरी कैटेगरी थी कि आप जेआरएफ नहीं हुए लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए। तीसरी कैटेगरी थी आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए। तो बीएचयू ने क्या कहा है कि अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाइड हैं, यानी कि अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाइड हैं, कैटेगरी 1 में अगर आप क्वालिफाइड हैं, यानी कि अगर आप जेआरएफ हैं, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन हमारे यहाँ मिल जाएगा। हमारे यहाँ सीधा पीएचडी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। आपको जो हमारा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जेआरएफ नहीं हैं, आप सिर्फ नेट और पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं, तो आपको आरईटी एग्जाम देना पड़ेगा। ये शॉर्ट सा नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है। बाकी इन्होंने बोला है कि जब जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा वो जल्द ही ये रिलीज करेंगे। अभी कब करेंगे डिटेल ये नहीं है। जहां तक है ये भी अभी वेट कर रहे हैं आपके किसकी, यूजीसी नेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ही ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको दे देंगे और अपनी वेबसाइट जो है वो फॉर्म भरने के एक्टिव कर देंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि ये रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे और वो सिर्फ उनके लिए होगा जो जेआरएफ नहीं है। नेट का जो रिजल्ट आने वाला है, और एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप नेट पहले जून के पहले अगर क्वालिफाइड हैं तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको जून वाला नेट पास होना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने लिखा है कि वही एलिजिबल है जो जून 2024 का जो एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल होगा जो इसमें जेआरएफ होगा। यानी कि जो इसमें जेआरएफ होगा वही बंदा जो है इनका आरईटी एग्जाम से बच जाएगा।
और कम से कम आपको पीएचडी के लिए जो थर्ड कैटेगरी है उसके लिए इस एग्जाम को पास करना जरूरी है। ये एग्जाम जब आप पास रहेंगे तभी आप इनके आरईटी के एग्जाम में बैठ पाएंगे। अगर आप जेआरएफ हैं तो ऑब्वियसली आप पास भी हो गए इनका और आपको आरईटी भी नहीं देना पड़ेगा, सीधा इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जेआरएफ के अलावा अगर अदर 2 कैटेगरी में हैं तो आपको इनका आरईटी देना पड़ेगा। इस बात को आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी नोटिफिकेशन में जो इन्होंने समझाने का प्रयास किया है मैंने उसको आपको डिकोड कर दिया। तो एक लाइन में समझते हैं कि बीएचयू ने जो नोटिफिकेशन निकाला है पीएचडी के लिए वो 2 कैटेगरीज में होंगी। पहली कैटेगरी ये रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट लेंगे, सिर्फ उनका लेंगे जो जेआरएफ नहीं होंगे, यानी कि जो नेट क्वालिफाइड होंगे और पीएचडी का जो कैटेगरी है उसके लिए जो क्वालिफाइड होंगे उनको आरईटी एग्जाम देना पड़ेगा। और आपको जून वाला ही एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके पहले अगर आप नेट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपको नेट हर साल देना पड़ेगा अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एंट्रेंस मतलब एडमिशन लेना है तो। बाकी अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं जो जून का रिजल्ट आने वाला है तो आपको इनका एग्जामिनेशन जो रिटन टेस्ट लेंगे वो नहीं देना पड़ेगा, उसके आगे जो प्रोसीजर होगा इंटरव्यू वगैरह वो आपको देना पड़ सकता है। ये सिंपल सी बात इन्होंने समझाने का प्रयास किया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। बहुत जल्दी ही पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ये ओपन कर देंगे और आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैंने कैटेगरी भी समझा दिया, इनके नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट यानी कि पीएचडी एंट्रेंस की अगर आपको तैयारी करनी है, आपको चाहे ये बीएचयू की हो चाहे अभी और यूनिवर्सिटी के धड़ाधड़ जो फॉर्म है वो पीएचडी के आने वाले हैं, तो हमारे यहाँ हमारे एप्लीकेशन एचएन अध्ययन पे ये हमारा एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर से जा करके एचएन अध्ययन हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उसमें हमारा जो ये पीएचडी वाला एंट्रेंस सेक्शन है उसमें जब आप जाएंगे तो आपको हमारा पीएचडी का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। ये आप जब इसमें जाएंगे तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 349 रुपए है। लेकिन रुकिए, आपको ये फीस भी नहीं देनी है, आपको ये फीस सिर्फ 299 रुपये देनी है, सॉरी 249 रुपीज़ देनी है 50 बच्चों के लिए। पहले जो 50 बच्चे होंगे वो कोड यूज़ करिएगा HN20 विदाउट एनी स्पेस, HN20 कोड यूज़ कर लेंगे। 50 बच्चे जो शुरू के होंगे उन्हें ये कोर्स जो है वो सिर्फ 249 रुपये में मिल जाएगा। तो जब हमारे पीएचडी एंट्रेंस वाले सेक्शन में जाइएगा आप तो यहाँ पे आपको ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, इस कोर्स को आप यहाँ से कोड दिख रहा है 10% ऑफ है, आप HN20 कोड लगाएंगे तो ये ऑफर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप HN20 लिख दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। जब आप अप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पे अभी 35 रुपये ऑफ हो रहा है 10%, लेकिन जब आप HN20 लगाएंगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट आपको जो एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी वो आपको कंप्लीट तैयारी इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। बड़े ही आराम से आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पूरी की पूरी क्लास मिलेगी और टेस्ट मिलेगा, मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा 200-250 रुपये में। अगर आप चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको नोटिफिकेशन समझा ही दिया, तो नोटिफिकेशन क्या है इसके बारे में आप समझ गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगा। आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो। और इसका फॉर्म मुझे जो लग रहा है वो जो ओपन होगा वो नेट का रिजल्ट आने के बाद ही ओपन होगा, और संभावना है कि नेट का रिजल्ट अब देर नहीं करेगा क्योंकि बहुत बच्चों को देर हो जाएगा, पीएचडी एडमिशन में देर हो जाएगा। तो अब यूजीसी भी जल्द से जल्द रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।